शगुन और अशोक मिलकर करेंगे इशिता पे वार। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोमी रीचा से बात करता और कहता है, मुझे किसी भी हर हालत में तुमसे मिलना है, या तुम आओ या फिर मैं आ रहा हूँ। इधर सारी बातें मिहिका सुन रहती है। दूसरी तरफ जब रमन पीहू को स्टडी के लिए वो कुछ सोच रहा होता है मैथमेटिक्स को लेके, तो कहते हैं ये पता नहीं क्या इतना हार्ड बच्चों को क्यों देते हैं, उन्हें भी खेलने की उम्र है। जहाँ पे इशिता कहती है कि वाह रावण कुमार, क्या सोचने वाली बात है, और वैसे भी मैंने ने ये फॉर्म फ्लिप कर दिया। जहाँ पे रमन को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ आलिया बहुत टेंशन में, वो रात भर सो नहीं रही है सिर्फ मिहिर की वजह से। और इधर आदि को लगता है कि आलिया मुझसे प्यार करने लगी है। तभी इसी वक्त आलिया जाती है और आदि के गाल पे किस करती है, जहाँ पे आदि को बहुत अच्छा लगता है और दोनों मिलकर गाने सुन लेते हैं। जहाँ पे आदि कहता है वाह कितना मजा आने वाला है। जब सब कोई मीटिंग के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो यहाँ पे सबको मिलकर यह भी कहते हैं कि वाह आदि, शायद आज मैं कुछ अच्छा करने वाली हूँ। दूसरी तरफ इशिता कहती है कि तुम्हारे कपड़े रावण कुमार क्या हुआ, तुम इतने क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह। तो वो कहते हैं कि तुम्हें भी जाना है, रेडी होकर निकलो। जब मिहिर और पूरी कॉन्फ्रेंस फैमिली मिलकर आदि और आलिया दोनों का चीयर अप कर रहे होते हैं, तो आदि वेट करता है कि आलिया उसे फिर से किस करे। जहाँ पे मिहिर कहता है ओ नो, मुझे इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। पर आलिया कहती है क्यों आदि, क्योंकि तुम लड़के हो ना, तो मैं तुम्हें कैसे किस करूंगी। फिर यहाँ पे मिहिर कहता है वो तुम दोनों का आपस का बात है भाई, मुझे इसे मत घसीटो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग अपना अपना सॉल्व करो। जहाँ पे आदि आलिया दोनों एक दूसरे का चेहरा देख के बहुत स्माइल करते हैं। इधर मिहिका रोमी को लेके बहुत परेशान है। रीचा उसी रेस्टोरेंट में आती है और कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। तभी वो रोने लगती है। मिहिका कहती है ना कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं ये शादी दोबारा तोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। जहाँ पे रीचा कहती है मुझे पता है शायद मैं आपसे छोटी होंगी, पर मुझे सब पता है कि शादी और ये प्यार क्या होता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हैं। जहाँ पे मिहिका रोमी का रियल नाम तो नहीं बताती, लेकिन ये वही लड़की है जो रोमी इसके पीछे पागल हो रहा है। और रीचा यहाँ पे मिहिका को बारे में नहीं जानती है। जब इधर इशिता और रमन दोनों आते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की बात होती है, तो सभी कहते हैं कि आपकी बेटी कितनी बड़ी है। तो कहता है मैं अपनी बेटी नहीं बल्कि मैं अपनी वाइफ के लिए आया हूँ। जहाँ पे वो कहते हैं शायद मुझे नहीं पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जहाँ पे रमन कहता है नो नो। फिर वहाँ की स्कूल की जो मैम बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने के लिए कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती, आप जब चाहो आप पढ़ सकते हो। इधर आलिया मिहिर का इंतजार कर रही होती है और मिहिर जैसे ही कैबिन में अकेले रहता है, जाकर आलिया मिहिर के साथ बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाती है। जहाँ पे आलिया को बहुत ही अच्छा लगता है, बट मिहिर इस सबसे अनजान है। दूसरी तरफ जब वकील से मिलने के लिए शगुन जाती है, तो वकील साहिबा कहती है कि पीहू अभी इसके लिए तैयार नहीं हुई है, तो इसलिए अभी आपको उसका एक का हिस्सा को लाना होगा। जब तक पीहू हाँ नहीं करेगी कोई आप काम नहीं कर पाओगे। जहाँ पे शगुन चाहती है कि पीहू के हर वो चीज़ पे शगुन का हक हो। यह सुनते ही शगुन को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि वो तो कभी नहीं चाहेगी कि रूही, आदि और पीहू तीनों मिलकर, क्योंकि वो तीनों मेरी बेटियां हैं और उनके पैसे पे मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। जब वो कहते हैं कि तुम्हें उन्हें मनाना होगा। इधर शगुन कहती है वो नो अशोक, अब क्या होगा। तो यह दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि तुम्हें बस एक आंसू गिराना है, रूही, आदि और पीहू तुम्हारे साइड हो जाएंगे। इसी बीच का जो शगुन होती है फायदा उठाती है। वहीं आगे एपिसोड में रमन को किस मिलता है इशिता की तरफ से, तो बहुत खुश होता है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार स्टार प्लस अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद।